तो लोकसभा चुनाव में मिली 5 सीटों की खुशी में झूम रही कांग्रेस को बीजेपी ने जल्द ही बड़ा झटका दे दिया। बीजेपी ने कांग्रेस की बढ़त वाले मनोवैज्ञानिक दबाव की हवा निकाल दी, ऐसा लगता है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता रही किरण चौधरी और बेटी श्रुति चौधरी की कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में एंट्री हो गई। कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में सियासी नुकसान भी हो सकता है। पहले खबर फिर चर्चा। प्रदेश कांग्रेस की लोकसभा चुनाव में 5 सीटें जीतने की खुशी की खुमारी उतरी ही थी और आगे विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू होते ही बीजेपी ने कांग्रेस को झटका देते हुए उसके मनोवैज्ञानिक दबाव को डिफ्यूज कर दिया है। लोकसभा चुनाव में बेटी श्रुति चौधरी की टिकट कटने और अपनी अनदेखी का आरोप लगाने वाली पार्टी की सीनियर लीडर किरण चौधरी श्रुति चौधरी के साथ आखिर बीजेपी में शामिल हो गई। कांग्रेस से इस्तीफा देकर उसमें प्रदेश पार्टी के एक बड़े नेता पर पार्टी को प्राइवेट संपत्ति समझकर फैसले लेने का आरोप लगाया गया है। लीजिए, कुछ घंटे पहले तक हाथ को थामे रही किरण चौधरी ने अब कमल को गले लगा लिया है। आज ये फैसला इसीलिए लिया मैंने, प्रेरित होकर हमारा ये जो नेतृत्व बैठा है इनसे और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जिन्होंने विकसित भारत का एक संकल्प रखा है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रेरित होकर और आदरणीय हमारे लीडर मनोहर लाल खट्टर जी से प्रेरणा लेकर, आशीर्वाद लेकर, उनके कार्य को देखकर कि किस तरीके से ईमानदारी के साथ जैसे चौधरी बंसीलाल ने प्रदेश चलाया था उसी तरीके से उन्होंने वो काम किया। अब सवाल ये है कि इससे प्रदेश में बीजेपी को क्या सियासी फायदा होगा। पहला तो ये कि विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने कांग्रेस के 5 सीटें जीतने के मनोवैज्ञानिक दबाव को खत्म कर दिया है। ये भी कि पूर्व सीएम चौधरी बंसीलाल के पकड़ वाले जिलों भिवानी और महेंद्रगढ़ में बीजेपी को विधानसभा की सीटों पर फायदा हो जाएगा। संभवतः किरण चौधरी को पार्टी दीपेंद्र हुड्डा की खाली हो रही राज्यसभा की सीट पर एडजस्ट कर दे, तब किरण चौधरी बेटी श्रुति चौधरी को अपनी जगह तो शाम से विधानसभा का चुनाव लड़वा सकती है। श्रुति जीत गई और बीजेपी की सरकार बनती है तो श्रुति चौधरी मंत्री भी बन सकती हैं। आज पार्टी में 2 बहुत प्रमुख हस्तियां जो ठीक है, वर्षों तक इन्होंने भले ही कांग्रेस में काम किया, लेकिन मैं तो ये मानूंगा कि शरीर कांग्रेस में रहा होगा, मन हमेशा भारतीय जनता पार्टी में रहा है। मैं पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते भी श्रुति चौधरी जी का और किरण चौधरी जी का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं और एक विश्वास दिलाता हूं प्रदेश के मुखिया के नाते भी, पार्टी के मुखिया के नाते भी, कि किरण चौधरी जी और श्रुति चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी एक परिवार के नाते हम मिलकर के हरियाणा को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। किरण चौधरी के इन हालात में बेटी सहित पार्टी छोड़ने का कांग्रेस को निस्संदेह नुकसान ये होगा कि विधानसभा चुनाव में पार्टी की कुछ सीटें कम और खराब हो सकती हैं। कांग्रेस के अंदर कई और असंतुष्ट नेता भी मुखर हो सकते हैं। उन्हें भी किरण चौधरी ने रास्ता दिखा दिया है। क्योंकि किरण चौधरी ने इस्तीफे की भाषा में अप्रत्यक्ष तौर पर भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधा है। इससे अब हुड्डा का मुकाबला कर रहा और अपनी ताकत दिखाने पर आमादा एसआर के गुट यानी शैलजा रणदीप और किरण चौधरी का गुट कमजोर हो जाएगा, जिससे हुड्डा खुलकर सियासी बैटिंग कर सकेंगे। इससे वो और खुलकर फैसले लेंगे, क्योंकि आगे चलकर टिकट बांटने की बारी भी है। कुल मिलाकर लगातार 3 बार तो शाम से विधायक और 2 बार मंत्री रही
किरण चौधरी बेटी श्रुति चौधरी संघ प्रदेश की सियासत में 9वीं 10वीं बड़ी नेता हैं, जो पार्टी में कांग्रेस के एक बड़े नेता पर आरोप लगाकर पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई। इससे पहले 2014 में राव इंद्रजीत सिंह, धर्मवीर सिंह, चौधरी बीरेंद्र सिंह, रमेश कौशिक और डॉक्टर अरविंद शर्मा सरीखे नेता भी पार्टी छोड़ गए थे। दरअसल इन लोकसभा चुनाव में भूपेंद्र हुड्डा की मर्जी से टिकट बांटे गए। पार्टी ने उन्हें फ्री हैंड दिया हुआ था। लोकसभा चुनाव के दौरान भूपेंद्र हुड्डा ने पार्टी हाईकमान पर अपनी पकड़ भी दिखाई। इसका सिला उन्होंने हाईकमान को ये दिया कि कांग्रेस 0 से 5 लोकसभा सीटें जीत गई। सूत्र बता रहे हैं कि किरण चौधरी के बाद लोकसभा टिकट कटने से खान नाम वाले 2 और बड़े नेताओं के भी कांग्रेस छोड़ने की चर्चा है। चलिए देखिए हरियाणा ब्यूरो टोटल न्यूज। किरण चौधरी के बीजेपी में जाने से कांग्रेस को कितना बड़ा नुकसान हुआ, बीजेपी किस तरीके से फायदा उठा सकती है, सियासी समीकरण किस तरीके से किसके पक्ष में सही और किसके पक्ष में नुकसान करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे। देवेंद्र कथूरिया हमारे साथ एसोसिएटेड एडिटर जुड़े हुए हैं, डॉक्टर महेश कुमार एसोसिएटेड एडिटर हिसार से जुड़े हुए हैं, वीरेंद्र सोनी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। देवेंद्र, चर्चा की शुरुआत आपसे कर रहे हैं। कयास तो पहले से ही लगाए जा रहे थे, लोकसभा चुनाव के दौरान जब श्रुति चौधरी को टिकट नहीं दिया गया उसके बाद से जिस तरीके से तेवर दिखाई दे रहे थे, हालांकि खुली जुबान से नहीं लेकिन अंदरूनी तरीके से ये निकलकर सामने आ रहा था कि किरण चौधरी का मन कहीं और लगने वाला है। अब ये साफ हो गया, किरण चौधरी बीजेपी के साथ हैं और ऐसे में इस सियासी घटनाक्रम को कितने बड़े नफा नुकसान के तौर पर देखा जा सकता है, खासकर कांग्रेस के लिए। देखिए पंकज, पिछले 1 साल से हम ये सुनते आए थे, चर्चा रहती थी, सूत्र बताते थे कि किरण चौधरी अमित शाह से मुलाकात कर चुकी थी। ये खबरें बीच बीच में आती रहती थी कि बीजेपी ज्वाइन कर सकती है, लेकिन अति मेरे को लगता है अब होगी जब लोकसभा चुनाव की टिकटों का बात थी। कुछ लोग जैसे राव दान सिंह टिकट ले गए, जैसे हार गए वो, तो मैंने बहुत कांग्रेसियों के मुंह से, कुछ और लोगों के मुंह से सुना कि श्रुति चौधरी बहुत टाइम से तैयारी कर रही थी, रोड शो निकाल रही थी, पूरे कॉन्फिडेंट थे कि ये सीट जीतेंगे जी। लेकिन इतनी तैयारियां होने के बावजूद उनको टिकट ना देना, मेरे को लगता है किरण चौधरी ने इस बात को दिल पर ले लिया। हालांकि पिछले टाइम से चर्चा चली आ रही थी कि कांग्रेस छोड़ सकती है, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद मेरे को लगता है ये जो एक घटनाक्रम है बड़ा तेजी से बदला। क्योंकि कोई भी पॉलिटिशियन हो, उनके जो बेटा होता है, बेटी होती है, परिवार का कोई सदस्य होता है, उनका जो करियर होता है, जो भविष्य होता है, उसकी चिंता वो करते हैं, उनको सेट कर देना चाहते हैं। जैसे लोग भूपेंद्र हुड्डा के बारे में कहते हैं कि दीपेंद्र हुड्डा को वो अपने सामने मुख्यमंत्री बनना देखना चाहते हैं। इस तरीके के उनके फैसलों से, उनके कामों से लगता भी है। तो कोई भी पॉलिटिशियन हो, अपने परिवार के या अपने बेटे को, परिवार के सदस्य को आगे बढ़ाना चाहता है। अब जब तैयारी थी लेकिन टिकट नहीं मिली, उसके बावजूद मेरे को दिल टूट गया। और राहुल गांधी की मौजूदगी में हमने देखा, जो चुनाव प्रचार था, राव दान सिंह और किरण चौधरी एक दूसरे को उंगली दिखा रहे थे, बीच में राहुल गांधी बैठे थे, उससे कांग्रेस पार्टी की फजीहत भी हुई। लिहाजा अब जिस तरीके का फैसला उन्होंने लिया है, मेरे को लगता है कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान तो होना ही है। भिवानी एक ऐसा जिला है, और लोकसभा की बात करें तो महेंद्रगढ़ जिला भी जुड़ जाता है। भिवानी में चौधरी बंसीलाल का डंका बजता है, और जैसा हमने रिपोर्ट में बताया, लगातार तो शाम से 3 बार विधायक बनी है, 2 बार मंत्री रही कांग्रेस सरकार में भूपेंद्र हुड्डा के। तो अब जिस तरीके से उनका यह आरोप था कि मेरी अनदेखी हो रही है, मेरी बेटी का टिकट काट दिया, बेटी के लिए तो लड़ाई वो लड़ रही थी, तो मेरे को लगता है बड़े भारी मन से उनको ये फैसला लेना पड़ा होगा और उनको बीजेपी में जाना पड़ा। मैंने जैसा हमने रिपोर्ट में बताया कि किरण चौधरी के बाद 2-3 और भी बड़े नेता, उनके बारे में चर्चा है कि वो भी, उनकी भी टिकट काटी गई थी, उनके भी थोड़ा सा ये चर्चा है कि वो जल्दी बीजेपी में जा सकते हैं। मेरे को लगता है जिस तरह के हालात है, कहीं ऐसा ना हो कि 2014 वाला दौर आ जाए जब बहुत सारे कांग्रेस के नेता बीजेपी में चले गए थे। तो अभी तो 2-3 लाइन में है, लेकिन आगे चलकर मेरे को लगता है सिलसिला और तेज हो सकता है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस का नुकसान तय है। इसके बावजूद जब 5 सीटें वो जीतकर उसके हौसले बुलंद है कि हम सरकार बनाएंगे, तैयारियां जोरों से चली है। और इस सारे मामले में लगता है भूपेंद्र हुड्डा पर भी जो आक्षेप लगा है कि उनकी वजह से कई सीनियर लीडर, 9 से 10 हम नाम गिने तो सब पता है, लोग जानते हैं, लेकिन 9 से 10 बड़े लीडर उनको कांग्रेस छोड़कर जाना पड़ा। और ज्यादातर नेता इसलिए गए, उनका आरोप है कि भूपेंद्र हुड्डा पार्टी
में एक तरह की चौधर बनाए रखना चाहते हैं, अपनी मर्जी से लाते हैं और इस तरीके से मतलब उनको पार्टी छोड़कर जाना पड़ा। और ऐसा ही किरण चौधरी के साथ हुआ है। मैं जिस तरीके से किरण चौधरी गई, उन्होंने कहा कि पार्टी अब व्यक्ति सेंट्रिक हो गई है, एक व्यक्ति विशेष के इशारों पर काम हो रहा है, यानी कि परोक्ष रूप से उन्होंने कह दिया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हिसाब से पार्टी चल रही है और वहीं फैसले होते हैं। ऐसे में कई और नेता भी दबी जुबां में इस बात का जिक्र करते होंगे। आगे विधानसभा चुनाव है, बड़ी लड़ाई है, कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी खतरे की घंटी ये है और कैसे इसको साधा जाएगा? देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की तरफ से इस पूरे एपिसोड को लेकर एक कमेंट यहां पर किया गया, जिसमें वो ये कह रहे हैं, मनोहर लाल खट्टर के जो शब्द उन्हें दोहराने का काम मैं कर रहा हूं, वो ये कह रहे हैं कि किरण चौधरी भले ही कांग्रेस पार्टी में हो, लेकिन उनका मन शरीर से भले ही कांग्रेस पार्टी में हो, लेकिन दिल से जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ थी। बस यही वो बात है जो मैं तमाम दर्शकों के सामने रखना चाहता हूं कि दिल से एक अरसे से जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ बनी हुई थी किरण चौधरी, लेकिन चूंकि टिकट की गारंटी कांग्रेस पार्टी में बनी हुई थी, टिकट की गारंटी इसलिए कि यहां पर ठेकेदारी व्यवस्था जो है वो दशकों से कांग्रेस पार्टी में देखने को मिल रही थी। ये बड़े लाल का बेटा है तो इसलिए इसके टिकट की गारंटी है। ये टिकट की गारंटी कांग्रेस पार्टी में बनी हुई थी। अब कैसे खत्म हो रही है, जिक्र मैं यहां पर करना चाहता हूं हिसार सीट का। हिसार जिले का जब भी फैसले करने की बात आती तो कुलदीप बिश्नोई परिवार, हजका का अगर हम वक्त छोड़ दें तो कुलदीप बिश्नोई परिवार ही ये तय करने की कोशिश करता कि उनके जिले में टिकटों का बंटवारा किस तरीके से किया जाए, यानी कोटा सिस्टम का जिक्र मैं कर रहा हूं। भिवानी जिले की बात आती तो ठेकेदारी यहां पर जो जिम्मेदारी थी वो किरण चौधरी और श्रुति चौधरी के पास आ जाती थी। वो जिसे चाहेंगे वो विधायक बन सकता है, वो जिसे नहीं चाहेंगे, यानी टिकट भी अगर पार्टी ने गलती से किसी और तौर तरीके से दे भी दी तो फिर जिसे किरण चौधरी नहीं चाहेगी वो विधानसभा तक नहीं पहुंच सकता। इस तरह की परिस्थितियां अलग अलग जिलों में देखने को मिल रही थी। वो ठेकेदारी व्यवस्था अब खत्म होती जा रही है। हिसार जिले में कुलदीप बिश्नोई जो है कांग्रेस पार्टी छोड़ चुके हैं। भिवानी जिले की ठेकेदारी जो थी वो किरण चौधरी के पास थी, वो ठेकेदारी व्यवस्था अब खत्म हुई वहां पर। और ऐसा नहीं है कि बंसीलाल परिवार का कोई भी सदस्य कांग्रेस पार्टी में नहीं हो। रणबीर महिंद्रा चौधरी बंसीलाल के बेटे हैं। वो अलग बात है कि बंसीलाल की जो राजनीतिक विरासत है वो श्रुति चौधरी के सिर पर पगड़ी रख दी गई थी और ये घमासान भी हमने लंबे वक्त तक देखा था। संपत्ति का विवाद भी देखा था और संपत्ति के विवाद से ज्यादा राजनीतिक विरासत का जो विवाद है वो हमने देखा था। लेकिन उस विवाद में जीत हासिल की थी किरण चौधरी और श्रुति चौधरी ने। स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल की राजनीतिक विरासत की जो पगड़ी है वो श्रुति चौधरी के सिर पर रख दी गई थी। लेकिन मैं तमाम दर्शकों के जहन में एक बात लेकर आना चाहता हूं कि रणबीर महिंद्रा जो कि बंसीलाल के बेटे हैं कांग्रेस पार्टी के साथ बने हुए हैं। अनिरुद्ध चौधरी जो कि रणबीर महिंद्रा के बेटे हैं वो भी सक्रिय राजनीति में कांग्रेस पार्टी के साथ हैं और इस लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी के भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार रावधान सिंह के साथ लगातार वो प्रचार कर रहे थे और किरण चौधरी चूंकि नाराज थी तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी का सहयोग और समर्थन उनके लोग या वो खुद करने की कोशिश करती हुई नजर आई। कितनी कोशिश कामयाब हुई ये अलग बात है, लेकिन कोशिश जरूर की गई और यही वजह है कि मनोहर लाल खट्टर ये कह रहे हैं। और इससे पीछे भी मैं एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम का जिक्र मैं यहां पर करना चाहूंगा। राज्यसभा चुनाव के दौरान किरण चौधरी का वोट कैंसिल हुआ था। उस वक्त ये माना जा रहा था कि इतनी अनुभवी विधायक जो कि मंत्री रह चुकी है सरकार में, बार बार वो अपना वोट कैंसिल करवा रही है। तो मनोहर लाल खट्टर जो कह रहे हैं, मैं उसी बात पर आ रहा हूं, वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में जरूर थी लेकिन उनका जो मन है, जो दिल है वो भारतीय जनता पार्टी में था। अब चूंकि जहां उनका मन था वो पहुंच चुकी हैं तो कांग्रेस पार्टी में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो खुशी यहां पर जाहिर कर रहा है कि एक तो जिले की ठेकेदारी छूटी और उसके बाद फायदा यह होगा कि जिन लोगों को वो हरवाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी में रहकर करती थी अब वो तमाम लोग जो है खुलकर अपनी सक्रिय राजनीति कर पाएंगे। और ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी बात को दबी जुबान में कहने की कोशिश करते थे कि किरण चौधरी अगर कांग्रेस पार्टी में रहना है तो किरण चौधरी को नमस्ते झुककर सलाम तो करना ही होगा, वरना वो ना तो टिकट लेने देंगे और टिकट लिया भी तो फिर विधानसभा तक नहीं पहुंचने देंगे। तस्वीर के दोनों पहलू हैं। एक पहलू जो जिक्र लगातार चल रहा था, दूसरा पहलू जब यहां पर फायदों का जिक्र किया जा रहा है कि जिले की ठेकेदारी भिवानी की अगर खत्म होती है तो उसके बाद यहां पर फायदे भी उन लोगों के लिए है। और बंसीलाल परिवार तो रणबीर महिंद्रा और अनिरुद्ध चौधरी के रूप में पहले से कांग्रेस पार्टी के साथ बना हुआ है। यह अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी यहां पर मजबूत जरूर हुई है क्योंकि उनके वोट बैंक में इजाफा हुआ है। कुछ ऐसे लोग जो कि बंसीलाल परिवार के साथ दशकों से बने हुए हैं, किसी भी राजनीतिक दल के साथ जो है वो
जाएं। हालांकि उनकी पहले हरियाणा विकास पार्टी अपनी पार्टी थी चौधरी बंसीलाल की, बाद में विलय कांग्रेस पार्टी में कर दिया गया, लेकिन ये तमाम लोग जो कि पुश्तैनी कह सकते हैं कि बंसीलाल परिवार के साथ थे, वो कांग्रेस पार्टी में किरण चौधरी के साथ बने हुए थे। अब उन्हें कैरी फॉरवर्ड यहां पर किया जा सकेगा भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन ये जरूर मैं मानता हूं कि फायदे का सौदा भारतीय जनता पार्टी के लिए रहा। 5, 7, 8 हजार वोट जो है हर एक विधानसभा क्षेत्र में भिवानी जिले में जरूर इजाफा यहां पर देखने को मिल सकता है। वीरेंद्र जी, आपके पास आऊं, एक बात का जिक्र बार बार हुआ कि बंशीलाल, देवीलाल, भजनलाल और मौजूदा वक्त में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, आज जब किरण चौधरी शामिल हो रही थी तो वो मुख्य किरदार में थे और ऐसा लग रहा है कि उनके हिसाब से ही तमाम चीज़ें और घटनाक्रम हो रहा है। और तीनों परिवारों का एक पार्टी में आना और एक पार्टी के साथ काम करना किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि इनके हिसाब से सियासत चलती है, इनके नाम का इस्तेमाल आज बहुत किया जाता है, उस हिसाब से वोट मांगा जाता है, लोग मानते भी हैं। देखिए, ये समय की बात है, ये भारतीय जनता पार्टी थी जिन्होंने भजनलाल के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप के कारण राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया था। तो उसमें के भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, 100 से अधिक सांसदों ने राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया था। और ये बंसीलाल की सरकार थी जिसे भारतीय जनता पार्टी ने हटाया था, उसको जो सरकार को पदच्युत किया था। मनोहर लाल जी संगठन मंत्री थे उस समय, उन्होंने दाढ़ी बढ़ा ली थी, जब तक सरकार से भाई मैं ये समर्थन वापस नहीं लेंगी भारतीय जनता पार्टी तो तब तक मैं दाढ़ी नहीं कटवाऊंगा, और जब सरकार गिर गई थी तभी उन्होंने दाढ़ी बनवाई थी। तो ये समय समय की बात है। और देखिए, आज क्या भाई ये कल्पना कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेता गौरवान्वित हो रहे हैं, मतलब जो जिन लोगों का भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने नेता हैं वो विरोध करते रहे, वो जिन्होंने अपना जीवन खपा दिया, और भारतीय जनता पार्टी के नेता आज उसको बहुत बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं। मतलब जो भारतीय जनता की पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर तो पार्टी में आए नहीं, वो अपने स्वार्थ के कारण आए, वो उनको अपनी जो निजी महत्वाकांक्षा है उसको पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में आए, और भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़े गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मतलब जिनके लिए जो पुराने भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, जो तपस्या की, जिन्होंने पार्टी को खड़ा किया, वो तो इनके खिलाफ संघर्ष करते रहे, और आज के नेता बड़े आपको गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की नीति की बात है। जो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी है, जिसे हम नई भारतीय जनता पार्टी कहते हैं, जो मतलब जो कार्यकर्ता है वो तो मैदान में इनके खिलाफ संघर्ष करता है, इनके खिलाफ आंदोलन करता है। फायदे का सौदा तो हर पार्टी, हर नेता देख रहा है ना सर, फायदे का सौदा देखा जा रहा है ना। और ये देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, और ये जो बड़े नेता हैं इनको तो कोई अंतर पड़ता नहीं। अब ये रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता होगा, किसी भी नेता के खिलाफ कोई मोर्चा नहीं खेलेगा, उसको ये लगेगा कल को ये नेता भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकता है और कल को इसका भी स्तुतिगान करना पड़ सकता है। तो ये बदलती है। देखिए, अब ये हम अगर श्रुति चौधरी की बात करें तो श्रुति चौधरी जो है 2004 में जो है सांसद बनी थी, लेकिन 2009 का भी चुनाव हार गई, 14 का भी हार गई। और ये मतलब देखिए, इसके बाद जो लगातार ये जो है, एक बार जो पिछला चुनाव है 2024 का तो लड़ी नहीं, 2019 का 4 लाख मतों से हारी थी, मतलब। और जो उससे पहले के चुनाव में 2009 के चुनाव में ये तीसरे स्थान पर रही थी। तो उसके आधार पर भी टिकट का दावा कैसे बनता है? देखिए, कांग्रेस के अंदर भी टिकट का एक मेरिट होता है। भाई, आपके टिकट की कोई गारंटी थोड़ी है, क्या आपका एकाधिकार है कि हर बार आप ही चुनाव लड़ेंगे? देखिए, दूसरे कार्यकर्ता भी है, उनको भी अवसर मिलना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि किरण चौधरी फायर ब्रांड नेता है, उनका अपना एक प्रभाव है। लेकिन अब जो है, उन्होंने अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई है तो नैतिकता के आधार पर विधानसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा देना चाहिए। यह नैतिकता का तकाजा है, क्योंकि आप कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीती थी, लेकिन वो विधानसभा से इस्तीफा नहीं देंगी, क्योंकि पता है कि राज्यसभा चुनाव है। और आप देखिए कि कल जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा राज्यपाल से मिलने वाले हैं। तो इस तरह अब जो भारतीय जनता पार्टी की जो सदस्य संख्या बढ़कर 44 हो जाएगी, विपक्ष के 43 विधायक रह जाएंगे। तो इसलिए एक तरह से जो किरण चौधरी है वो किसी भी सूरत में राज्य अपना विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा नहीं देंगी। अगर नैतिकता का तकाजा होगा तो वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से पहले इस्तीफा देती विधानसभा की सदस्यता से। और देखिए, स्पीकर भी कह रहे हैं कि वो उनका इस्तीफा नहीं मिला है। और ये देखिए, अगर मान लीजिए कोई याचिका भी लगाता है स्पीकर के पास दल बदल के लिए, उनको अयोग्य घोषित करने के लिए, तो उसका भी स्पीकर के हाथ में कितना भी समय लग सकता है, जबकि विधानसभा चुनाव के लिए तो 3 महीने का समय पड़ा है। तो इसलिए राज्यसभा चुनाव का लाभ लेने के लिए किरण चौधरी विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा नहीं देंगी। जी देवेंद्र, जिस तरीके से किरण चौधरी बीजेपी में गई, एक तो जाट चेहरा बीजेपी के पास आ गया, मजबूत चेहरे की बात हो गई, और दूसरा हम एसआरके गुट का जिक्र बार बार करते थे, उससे के निकल गया, यानी कि ये गुट कमजोर हो गया, गुटबाजी से कोई इनकार करता नहीं है। आने वाले विधानसभा चुनाव में ये मान लिया जाए कि जिस भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हिसाब से ही काम होगा, या फिर कांग्रेस आला कमान को सोचने की जरूरत है, कुछ और करने की जरूरत है? अगर 2-4 ऐसे बड़े नेता और खिसक गए तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, चुनौती ज्यादा हो जाएगी। देख पंकज, 2014, 2019 और 2024 ये बीजेपी का जब से उत्थान हुआ है, मोदी जी
का जब से एक्सपोजर हुआ है देश में, इन 3 चुनाव में हमने एक चीज देखी है, जो बड़े नेता हैं, हरियाणा की बात करूं, हरियाणा के इनेलो के या कांग्रेस के जो बड़े नेता बीजेपी में गए वो तो स्थापित हो गए हैं, उनमें बहुत सारे एमपी हैं, एमएलए हैं हमारे सामने, लेकिन जिलों के भी बहुत सारे नेता थे जो कांग्रेस छोड़कर, इनेलो छोड़कर, दूसरे दल छोड़कर बीजेपी में गए। वो बिल्कुल उनकी कोई पूछ नहीं है। बहुत सारे लोग शिकायत भी करते हैं, यार बीजेपी में गए लेकिन हमारी पूछ नहीं, मन महसूस कर रह रहे हैं। लेकिन जो बड़े चेहरे हैं, बीजेपी ने उनको अपने साथ मिलाया, टिकट भी दी, उनमें विधायक भी है और सांसद भी है। एक बात तो ये, दूसरा एसआर के ग्रुप जो पैरेलल एक ग्रुप चला रहा था कांग्रेस के अंदर भूपेंद्र हुड्डा को काउंटर करने के लिए, कि भूपेंद्र हुड्डा का मतलब नहीं कि हरियाणा कांग्रेस का मतलब भूपेंद्र हुड्डा अपने हिसाब से चलाएंगे, तो एसआर के ग्रुप एक दबाव बनाए हुआ था भूपेंद्र हुड्डा गुट पर कि सारे फैसले उनकी मर्जी से नहीं होते, हमने भी जवानी और अपना समय कांग्रेस में लगाया है। एक बात आज जरूर आ रही है कि किरण चौधरी के जाने से भूपेंद्र हुड्डा का एक कांटा और निकल गया है, जो कभी रामविलास शर्मा कहते थे। तो चूंकि एसआर के ग्रुप हावी हो रहा था, हाईकमान के पास शिकायत लेकर जाता था, भूपेंद्र हुड्डा को भी थोड़ा शांत रहना पड़ता था, लेकिन एसआर के गुट थोड़ा सा कमजोर पड़ जाएगा। एक प्रमुख नेता थी, 3 बड़े नेता, कुमारी शैलजा, रणदीप और किरण चौधरी। किरण चौधरी अकेले नहीं गई, अपनी बेटी को भी ले गई, तो वो भी सांसद रही है। तो आप देखिए 2 नेता कांग्रेस से छिटक कर गए हैं। तो अब ये है कि विधानसभा चुनाव पर मेरे को लगता है भिवानी, महेंद्रगढ़ 2 जिले ऐसे जरूर हैं। चौधरी बंसीलाल बहुत काबिल नेता माने जाते थे, और आपको यह भी बता दूं, पंकज चौधरी बंसीलाल बहुत साल तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उनके दामन पर दाग नहीं लगा भ्रष्टाचार का, जैसे कभी चौधरी देवीलाल के दामन पर नहीं लगा। बाकी भले ही हो आरोपों से घिरे हो, लेकिन बंसीलाल को एक कुशल प्रशासक कहा जाता था। और बंसीलाल के टाइम में जो हरियाणा की सड़कें बनी, बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा, नहरें खुदी, बंसीलाल ने बहुत काम किया, लेकिन उनको उतना नाम नहीं मिला। और ईमानदारी के नाम से मेरे को लगता है प्रशासन बहुत अच्छा था, उन पर कभी कोई दाग नहीं लगा कि उन्होंने मतलब भ्रष्टाचार किया हो। तो किरण चौधरी और श्रुति चौधरी उसी परिवार से आती है, तो बंसीलाल का दबदबा रहा है भिवानी में और महेंद्रगढ़ में भी, चूंकि लोकसभा में आते हैं। तो कुल मिलाकर असर तो कांग्रेस पर पड़ेगा, और बीजेपी के लिए कितना ये फायदा पहुंचा सकती है आने वाले टाइम में पता लगेगा। ठीक, महेश आपके पास आ रहे हैं। हम बात थोड़ा सा क्षेत्र की करें तो तोशाम की करें, तो यहां पर क्या ये देखने को मिल सकता है विधानसभा चुनाव के दौरान कि पारिवारिक लड़ाई होगी, फैमिली फाइट होगी? क्योंकि जिस तरीके की तस्वीर हमारे सामने है, उभर कर आई है किरण चौधरी के बीजेपी में जाने के बाद, क्या कहेंगे? देखिए, जरूरी नहीं है कि बंसीलाल परिवार का ही कोई सदस्य यहां पर किरण चौधरी के सामने उतारा जाए। और भी कांग्रेस पार्टी के पास कुछ कार्यकर्ता हैं और अच्छे कार्यकर्ता हैं जो कि यहां पर किरण चौधरी के सामने खड़े हो सकते हैं और कांग्रेस पार्टी वहां पर चुनावी टक्कर दे सकती है। लेकिन संभावना इस बात की ज्यादा है कि बंसीलाल परिवार से ही अनिरुद्ध चौधरी, जो कि रणबीर महिंद्रा के बेटे हैं, बंसीलाल के बेटे हैं रणबीर महिंद्रा, उनके बेटे हैं अनिरुद्ध चौधरी को किरण चौधरी के सामने तोशाम विधानसभा क्षेत्र से उतारा जा सकता है। कांग्रेस पार्टी के पास ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है। लेकिन दरअसल कांग्रेस पार्टी की परेशानी सबसे बड़ी है कि दशकों से कांग्रेस पार्टी की राजनीति जो है वो यहां पर बंसीलाल परिवार कर रहा था। तो ऐसे में तोशाम विधानसभा क्षेत्र में जो लीडरशिप की सेकंड लेयर होती है वो यहां पर नहीं पाई जाती, क्योंकि सेकंड लेयर को कांग्रेस पार्टी के भीतर न सिर्फ तोशाम विधानसभा क्षेत्र बल्कि आसपास के कई विधानसभा क्षेत्रों में किरण चौधरी ने पनपने नहीं दिया। सेकंड लेयर वहां पर नहीं है, जिसकी वजह से यहां किसी छोटे कार्यकर्ता को ही सामने खड़ा करने की मजबूरी कांग्रेस पार्टी के सामने हो सकती है, या फिर अनिरुद्ध चौधरी को उम्मीदवार बनाकर किरण चौधरी के सामने उतारा जा सकता है। और ये राजनीतिक घरानों का मैं जिक्र यहां पर कर रहा हूं। जिस तरीके से रोहतक सीट का मैं जिक्र करूं तो लोकसभा में कोई भी सेकंड लेयर हुड्डा परिवार से बाहर नहीं है। अगर हिसार सीट का मैं जिक्र करूं तो यहां पर हिसार विधानसभा क्षेत्र में जिंदल परिवार, जो कि दशकों से कांग्रेस पार्टी की राजनीति करता रहा, उन्होंने कभी भी सेकंड लेयर यहां पर कोई जनरेट नहीं की। सिर्फ जो है जिंदल परिवार से ही राजनीति शुरू होती और जिंदल परिवार पे ही राजनीति खत्म हो जाती। तो ऐसे में जहां बहुत बड़े पेड़ लगे होते हैं, बड़े राजनीति के पीपल के पेड़ लगे होते हैं, वहां छोटे पौधों को पनपने का अक्सर मौका नहीं मिलता। तो ये स्थिति तोशाम विधानसभा क्षेत्र में जरूर कांग्रेस पार्टी को झेलनी पड़ सकती है कि मुकाबले का नेता तो शायद नहीं है, लेकिन अनिरुद्ध चौधरी जो कि उन्हीं के परिवार के सदस्य हैं, उन्हें चुनाव मैदान में सामने उतारा जा सकता है और अच्छी खासी टक्कर यहां पर देखने को मिलेगी। वीरेंद्र जी,
कांग्रेस आलाकमान, कांग्रेस हाईकमान को एक बार हरियाणा कांग्रेस के बारे में सोचने की जरूरत है क्या? क्योंकि बार बार लगते आरोप, बार बार गुटबाजी सामने आती है। जो 5 सीटें आप जीते वो हो सकता है 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है। विधानसभा चुनाव में तो लड़ाई वापसी की है और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होगी। देखिए, कांग्रेस में इस तरह की गुटबाजी रही है, पहले से रही है। और देखिए, जब हाईकमान कमजोर है तो प्रदेश का ही अपने आप ही कमजोर हो जाएगी। मतलब किसी भी गुट को महत्व मिलेगा तो दूसरा ग्रुप जो है बागी हो जाएगा। अब एसआर के जो ग्रुप है के निकलने के बाद उसमें अब वीरेंद्र सिंह, बलजिंदर सिंह शामिल होते हैं या कोई और नया चेहरा शामिल होता है, तो ये देखिए ग्रुप तो चलता रहेगा। इसमें तो गुटबाजी रहनी है, इसमें कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। और ये बात देखिए कि कांग्रेस के अंदर अभी संगठन की बात भी है, संगठन भी नहीं बना। और जब विधानसभा टिकटों का जो बंटवारा होगा तो उसमें वहां भी तब भी इस तरह के आरोप लगेंगे, क्योंकि अब जो माहौल कांग्रेस के पक्ष में है। और भारतीय जनता पार्टी के सामने ये चुनौती है कि कांग्रेस के इस माहौल को कैसे समाप्त किया जाए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कैसे निरुत्साहित किया जाए, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ा जाए। तो इसलिए जो लोग हैं, बिल्कुल जैसे अजय माकन के चुनाव के समय स्थिति स्पष्ट हो गई थी, बिल्कुल ये बात निश्चित है। तो कांग्रेस हाईकमान ने भी किरण चौधरी को भाव देना कम कर दिया था, तो उस समय की बात है। और आज बिल्कुल ठीक बात है, मनोहर लाल जी ने अपने मन के भाव से स्पष्ट कर दिया है। और ये बात बिल्कुल निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती है। अब उस चुनौती को समाप्त करने के लिए कांग्रेस में तोड़फोड़ की जाती है। कांग्रेस के और लोग भी, जो कोई ईडी के दायरे में है, कोई किसी जांच के दायरे में, तो वो विधायक भी शामिल हो सकते हैं। तो मतलब एक भारतीय जनता पार्टी के बारे में एक धारणा जो बनी हुई है उसकी में ये स्पष्ट है। वहां के भारतीय जनता पार्टी के जो निष्ठावान और समर्पित कार्यकर्ता हैं वो भी इससे निराश हैं कि हमारी पार्टी विद डिफरेंस से आज हमारी क्या स्थिति हो गई है। तो ये पार्टी के अंदर भी है। और देखिए, कांग्रेस में अपना क्या परिवर्तन होगा। कांग्रेस में एक भाषा की किरण का संचार हुआ है, 5 सीटें जीती हैं, वोट प्रतिशत बढ़ा है, ये पार्टी की उपलब्धि है। और अब राहुल गांधी भी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी 26 जून को बुला रहे हैं प्रदेश के कांग्रेस के नेताओं को अपनी जो रणनीति बनानी है। तो कांग्रेस के सामने अपनी एक तस्वीर है और भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। अब ये मतदाताओं पर निर्भर करेगा कि वो दल बदलू चेहरों पर कितना महत्व देते हैं, उनको कितना स्नेह देते हैं, उनके लिए चुनाव का क्या राजनीतिक भविष्य तैयार करते हैं। लेकिन किरण चौधरी के लिए ये एक समस्या रहने वाली है कि भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन अलग है, कांग्रेस की तरह यह छूट नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन में, भारतीय जनता पार्टी की मर्यादा में वो कितना रह पाएंगे ये समय बताएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा के लिए। हालांकि नफा नुकसान की बात आज हो जरूर रही है। नफा नुकसान का असली मतलब सामने आएगा जब इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव हरियाणा के होंगे और उसमें जो नेता बीजेपी में शामिल हुए, किरण चौधरी, श्रुति चौधरी, इनका फायदा कितना बीजेपी को मिल पाता है, जब जाकर पता लगे।